हाँ जी, so it is related to the day 4 which is about the unit 2.1. So 2.1 unit is all about the culture and it includes the culture as well as the civilization. Fine. So the first question is asking about how does the culture differ from the civilization and describe attributes of the culture. So it is a kind of 20 marker or it's kind of 15 marker question. So for that either you need to write the 3 pages or the 4 pages. Fine. So for that this question is having 2 parts. So first can be, if it is of the 15 mark, then you can divide 8 marks to the first one and the 7 marks to the second one. So on the basis of that you have to decide the distribution of the pages. So for that if it is of the 3 marks, it is about the 3 pages of the 15 mark, तो आपको 1.5 पेज फर्स्ट पार्ट के लिए रखना होगा एंड देन आफ्टर दैट 1.5 पेज आपको सेकंड पार्ट के लिए लिखना होगा. इसका मतलब क्या है दैट कि जब आप अपने क्वेश्चन को देख रहे हो, आप मार्क्स को देख रहे हो, देन यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट कि कितना पोर्शन आपके उस हिस्से को जाना चाहिए. फाइन. सो एज दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कल्चर का डिफरेंस बिटवीन द सिविलाइजेशन. सो इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट द डिफरेंस. सो डिफरेंस के फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा, देन सिमिलैरिटीज भी लिखनी पड़ेगी एंड देन दे आर नॉट आस्किंग अबाउट एन इंट्रोडक्शन. सो व्हाट द बेस्ट अप्रोच टू सेव द पेजेस, सेव द स्पेस एंड फुलफिल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज कि आप डिफरेंट फॉर्म में कल्चर और सिविलाइजेशन को शो कर दो और उन्हीं में इनके रिलेटेड थिंग्स की 1-2 लाइन डाल दो. उससे आपको सिमिलैरिटीज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास स्पेस बच जाएगा, आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे सीधा आ पाओगे. ठीक है. अगर डिफरेंस का क्वेश्चन ये होता सिर्फ खाली डिफरेंस का, ये सेकेंड वाला पार्ट नहीं होता, देन हम इसको डिस्क्राइब करके करते. आई होप आपने भी ऐसे ही किया होगा. ठीक है. ओके. सो फर्स्ट इज अबाउट द मीनिंग ऑफ द कल्चर. कल्चर का आप मीनिंग डाल दोगे. दैट कल्चर क्या है? इट इज अ सेट ऑफ द लर्नड बिहेवियर विच इंक्लूड्स द बिलीव्स, द आइडियोलॉजीज, द बिहेवियर, द आइडियाज. वो सब जो है कल्चर के अंदर होते हैं. या फिर आपकी आइडियाज़ को, आपकी आइडियोलॉजीज को, आपका बिलीव सिस्टम क्या है, उन सब के बेसिस पे आप जो है उसको एसिमुलेट करके चलते हो. भैया पानी दे जाना मुझे. So ये it is a kind of learned behavior. It includes a combo of the ideas of the ideologies and the culture. It is central to all the subdivisions. Like in every particular part आपको culture का जो है एक reference देखने को मिलेगा ही मिलेगा. After that आ जाता है क्या? The civilization. So civilization is what? Civilization it is a stage of the movement. It is a kind of combo जिसमें social behavior, social development के बारे में आप देखते हो और इसको हम क्या consider करते हैं? That civilization is a kind of advanced organization. Why? Because next question में जब हम civilization के बारे में देखेंगे then we know that there are 3 stages related to the civilization. कौन कौन सी हो जाती है? Savagery, the barbarism and next आ जाती है जब civilization बनता है. It means that we are going to differentiate over the point that कि civilization it is denoting the person who are civilized and savagery and barbarism they are called as savagery or barbarism. Why? Because they are not civilized. That's why civilization it is called as advanced organization. जिसमें क्या होगा? जिसमें जो लोग हैं वो socially connected होंगे, वो सोशली रिलेटेड होंगे एंड सोशल बिहेवियर का बहुत ज़्यादा जो है ध्यान दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल सिविलाइजेशन में आप किस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हो? यू कैन मेंशन दैट कि वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द सिविलाइजेशन इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द सोसाइटल आस्पेक्ट. वाई? बिकॉज जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तभी हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं. योर कल्चर कुड बी ओनली योर आपका खुद का अपना एक पर्सपेक्टिव हो सकता है रिलेटेड टू द कल्चर, बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट सिविलाइजेशन तो हम उस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं. सो नेक्स्ट आप क्या मेंशन करोगे? नेक्स्ट यू आर गोइंग टू मेंशन द बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट में द पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या क्या होंगे? पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपका रहेगा स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट क्या है, द नेचर क्या है, द स्कोप क्या है, ट्रांसमिशन ये कैसे होता है और ये अपनी फॉर्म जो है वो क्या और किस तरीके से चेंज करता है. इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को जो है आप उठाओगे एंड इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप जो है उसको डिफाइन करना स्टार्ट कर दोगे. दैट स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट क्या या किस बेसिस पे आप जो है कल्चर को मेजर करोगे, किस बेसिस पे आप सिविलाइजेशन को मेजर करोगे. सो कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो पहला पॉइंट क्या निकल कर आता है? दैट कि कल्चर जो है इसमें कोई क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट नहीं होता. योर कल्चर इज समथिंग विच इज़ योर ओन.
अब कुछ किसी और तरीके से, फॉर एग्जाम्पल हम हिंदू कल्चर की बात करें, सो यू नीड टू मेंशन दैट फॉर एग्जाम्पल इन द हिंदू कल्चर एवरीवन इज हैविंग देयर ओन वे ऑफ डूइंग द लाइक प्रेयर्स, सबका अपना एक वे होता है. इट मीन्स दैट कि कल्चर क्या है, कल्चर का कोई एक क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, यू आर नॉट गोइंग टू टेल समवन दैट आपने इस तरीके से पूजा नहीं करी तो आपको फल नहीं मिलेगा. यू आर नॉट गोइंग टू टेल देम. वाई? बिकॉज उनका अपना एक प्रोफेस करने का अपना एक अलग वे होता है. नेक्स्ट यू विल मेंशन द सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ थिंग जिसमें कि आप अगर मेजर करोगे ना तो वो मेजर करोगे आप ऑन द बेसिस ऑफ द यूटिलिटी. उसमें आप एग्जाम्पल किसका डालोगे, इसमें आप एग्जाम्पल डालोगे ऑफ द पेंटिंग ऑफ पिकासो. अगर मैं यहाँ पिकासो की पेंटिंग ले आऊँ, इफ़ यू नो हु इज़ पिकासो, इफ़ यू नो द वे ज्योमेट्रिकली वो कैसे बनाते थे, देन यू विल फील द वर्थ ऑफ दैट पेंटिंग. अगर वो नॉर्मली मैं पिक्चर लगा दूँ पिकासो की और आपको बोलूँ कि ये देखिए पेंटिंग, आप क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे दैट किसी एक थर्ड फोर्थ के स्टूडेंट ने जो है वो पेंटिंग बनाई हुई है. यू वॉन्ट फील द वर्थ. दैट्स वाई सिविलाइजेशन क्या है, सिविलाइजेशन का स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है उसकी यूटिलिटी. क्यों? क्योंकि यूटिलिटी के बेसिस पे ही आप उसको जो है मेजर करते हो. आफ्टर दैट नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द नेचर. सिविलाइजेशन कैसी है? सिविलाइजेशन एडवांसिंग है. एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एनी कल्चर, एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एनी सोसाइटी इज कॉल्ड एज सिविलाइजेशन. वाई? बिकॉज उससे पहले के सभी पर्सन को हम बोलते हैं अनसिविलाइज्ड. दे डोंट नो हाउ टू लिव, दे डोंट नो हाउ टू बिहेव, सो वो सब उनको नहीं पता है. कल्चर जो है, कल्चर इज समथिंग विच इज नॉट एडवांसिंग. अभी भी जस्ट टेल मी वन थिंग, इफ यू नीड टू सिग्निफाई समवंस कल्चर, आप क्या वर्ड आप यूज करते हो? ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल का मतलब क्या है? विच इज कनेक्टेड विद द रूट्स. तो इट इज नॉट अबाउट द एडवांसिंग. और हम क्या बोलते हैं? इफ द पर्सन हु इज नॉट फुल लाइक फॉलोइंग द कल्चर, वी यूज टू कॉल देम दैट कि ये एडवांस है. ठीक है, सो दैट्स वाई civilization is not advancing, culture is civilization is advancing, culture is not advancing. next आ जाता है आपका थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द स्कोप. सो स्कोप में आप मेंशन करोगे सिविलाइजेशन क्या है. सिविलाइजेशन एक एक्सप्रेशन का मीन है और ये क्या करता है? ये कल्चर को मैनिफेस्ट करता है. वाई? बिकॉज कैसे एक कल्चर जो है वो प्रोस्पर होगा, वो तभी प्रोस्पर होगा अगर सिविलाइजेशन ने उसको अडॉप्ट कर लिया है. फॉर एग्जाम्पल आप डिफरेंट एरिया में डिफरेंट लाइक फेस्टिवल्स के बारे में बात करते हो. वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट दी दुर्गा पूजा, सो आप सोचोगे किसके बारे में? कोलकाता के बारे में. वेन एवर यू विल टॉक अबाउट दी गणेश चतुर्थी, दैट 10 day ऑफ द गणेश पूजा, यू विल थिंक अबाउट द महाराष्ट्र. इट मीन्स दैट कि in the culture will prosper if the civilization is adopting that. So हर जगह पे, हर एरिया में, फॉर एग्जाम्पल हम हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें, वहाँ पर गणेश चतुर्थी या ये 10 days ऑफ द गणेश पूजा वो नहीं सेलिब्रेट किए जाते. तो अगर सिविलाइजेशन, सो सिविलाइजेशन क्या है? इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द कल्चर. नेक्स्ट कल्चर के बारे में बात करें, कल्चर एक इंटरनल थिंग है, ये अपना एक एंड है, जबकि सिविलाइजेशन इज एक्सटर्नल है. कल्चर इज समथिंग विच इज इंडिविजुअल. कल्चर इज, बट सिविलाइजेशन मीन्स व्हाट? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. सो कल्चर आप खुद प्रोफेस करते हो, सिविलाइजेशन में आप प्रोपागेट करते हो. ठीक है, सो दैट इज द मेन डिफरेंस. नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन. क्या होता है? सिविलाइजेशन इज ट्रांसमिटेड विदाउट एनी एफर्ट, बट कल्चर नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल आप इसमें मेंशन कर सकते हो कल्चर वाले पॉइंट में. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हिंदू कल्चर इन द रिसेंट टाइम पीरियड फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 years, क्या हुआ है? दैट इन एवरी होम they started worshipping the kid form of the Kanha. and उसको वो कैसे अभी करने लगे हैं पूजा? they used to do the like he is the small kid of their home. so वो उनका बर्थडे मनाते हैं, कहीं जाते हैं उनको लेकर जाते हैं, उनको खिलाते हैं, सुलाते हैं पूरा टाइम. so it means that अब वो कैसे बड़ा है? you can mention that कि ये बड़ा है प्रोपगेशन के साथ. One person is telling the merits of that practice to the other, that other person to the another person. So इस तरीके से कल्चर कैसे? कल्चर अपने आप नहीं होता, कल्चर आप जो है प्रोपागेट करते हो तभी होता है. और वहाँ प्रोपागेशन आप कहाँ करते हो? सिविलाइजेशन मीन्स द सोसाइटी में करते हो. फॉर एग्जाम्पल हिंदू कल्चर से रिलेटेड एक पर्सन, इफ़ ही सराउंडेड विद द पर्सन हु आर बिलोंग टू द अनदर रिलीजन या अनदर कल्चर, तो उस पर्सन को आप बेसिकली अगर उसकी मेरिट्स भी बताओगे, दे वॉन्ट अग्री या वो नहीं स्टार्ट करेंगे. बट यहाँ पर वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कल्चर, इट मीन्स कल्चर एफर्ट्स के साथ जो है ट्रांसमिट होता है,
बट सिविलाइजेशन जो है वो विदाउट एफर्ट जो है वो ट्रांसमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में अगर हम बात करें ईटिंग हैबिट्स, सो ईटिंग हैबिट्स जो है हिंदू कल्चर की सेपरेट थी। अब जो लाइक टू ईट द फूड इज अ नेसेसिटी टाइप ऑफ थिंग, बट हाउ टू ईट द फूड, व्हाट काइंड ऑफ फूड यू नीड टू ईट, ये क्या है, दिस इज अ लर्नड बिहेवियर। एंड वी नो कल्चर के मीनिंग में हमने मेंशन किया था दैट कल्चर इज अ लर्नड बिहेवियर। सो यू कैन राइट द एग्जाम्पल दैट कि कल्चर जो है वो कम्युनिकेट नहीं होता, वो उस तरीके से अडेप्टिव नहीं होता, बट आपको वो सिखाना पड़ता है। सम यूज्ड टू से ना हमारे कल्चर में नॉन वेजिटेरियन या हमारे कल्चर में बीफ नहीं खाया जाता। एंड फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली देखें अमेरिका के केस में, अमेरिका में डॉग का मीट जो खाना दैट इज़ अ काइंड ऑफ बार्बरिक थिंग। मुस्लिम्स के लिए पिग इज़ अ टैबू, हिंदूज़ के लिए बीफ खाना जो है इट इज़ इमोरल। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग जो हमें कौन सिखाता है, हमारा कल्चर। और ये कल्चर में कैसे सिखाया जाता है, बाय वर्ड्स, वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन। सो दिस इज द बेसिक थिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप मेंशन करोगे चेंज इन द फॉर्म कि सिविलाइजेशन जो है इट इज़ बोरोड, बिना किसी चेंज या बिना किसी लॉस के। कल्चर जो है इट इज़ द एलिमेंट ऑफ द रिलीजन, ऑफ द आर्ट, ऑफ द लिटरेचर, ऑफ द थॉट्स, ऑफ द आइडियाज। सो ट्रांसमिशन कैसे होता है कल्चर का, you know with the words the acculturation, the diffusion, the transculturation. So these are some of the things जिनके थ्रू जो है कल्चर आपका जो है ट्रांसमिट होता है। फाइन। उसके बाद सेकंड आपका जो पॉइंट था वो था क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कल्चर के क्या निकल कर आते हैं। तो देर आर बेसिकली 5 जो है एट्रीब्यूट्स निकल कर आते हैं, जिसमें इथोस आ जाता है, इडोज आ जाता है, आइडेलिटी, रियलिटी आ जाता है, ठीक है। सो ओवर्टनेस, कोवर्टनेस, वो सब पॉइंट आ जाते हैं। तो उसके बाद आप जो है वो मेंशन करोगे एक एक करके। उसमें यू हैव टू मेंशन द अपोलोनियन एंड द डियोनिशियंस, उनको भी मेंशन आपको करना होगा। दैट अपोलोनियन जो है वो कैसे थे, वो पोइज्ड थे, वो सिरिन थे, वो रिस्ट्रेंड थे। और जो डियोनिशियंस है वो कैसे थे, वो क्योज में रहते थे, वो इम्पल्सिव होते थे, वो वॉयलेंट होते थे। तो वो सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है। इडोज में जो है आपको मेंशन करना है कि जब हम फॉर्मल means these all are the qualities of the culture. So here we are going to tell some of the positive point, some of the negative point of any culture. Next आ जाता है overtness and covertness. overt का मतलब क्या है, जिन ऐसे attributes of the culture जिनको आप easily देख सकते हो। एंड आपका जो covertness है, ऐसी qualities of any culture जिनको कि आप देख नहीं सकते, जिनको कि आप observe नहीं कर सकते। So for example observe आप किन को नहीं कर सकते, उनके वैल्यू सिस्टम को नहीं ऑब्जर्व कर सकते, उनकी प्रैक्टिसेस को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उनके सेंटिमेंट्स को आप नहीं, उनके बिलीफ सिस्टम को आप नहीं कर सकते। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि कोवर्ट होती है इन एनी कल्चर। आफ्टर दैट आइडेलिटी एंड द रियलिटी। आइडेलिटी का मतलब है द आइडल सिचुएशन, कैसा एक कल्चर होना चाहिए। आज के टाइम में वो सब चीज़ें डिस्टोर्ट हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल पहले के टाइम में अगर हम ब्रह्मचर्या स्टेज में अगर इंडल्ज हो रहे हैं तो इन दैट स्टेज हमारा वी कैन ओनली इंडल्ज इनटू द वन थिंग दैट इज धर्मा। एंड आफ्टर दैट इन द गृहस्थ आश्रम देन वी कैन इंडल्ज इनटू द अर्थ एंड द कामा। बट नाउअडेज दैट द स्टूडेंट्स इन द ब्रह्मचर्या स्टेज दे आर इंडल्जिंग इनटू द अर्थ एंड द कामा, वो उसमें इंडल्ज हो रहे हैं। सो इट मीन्स दैट कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जो आइडियल सिचुएशन है उसको या अपने कल्चर को डिस्टोर्ट कर रहे हैं। सो इन द आइडियलिटी यू विल मेंशन द आइडियल सिचुएशन हाउ अ कल्चर इज सपोज टू बी, एंड इन द रियलिटी यू आर गोइंग टू टेल दैट देयर आर सम एक्चुअल वे जैसे पर्सन जो है वो बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ईटिंग हैबिट ऑफ द हिंदू कल्चर, सो ईटिंग हैबिट इज़ लाइक दैट कि आपको जो है अगर आप खाना खा रहे हो तो खाना खाते हुए आपको जो है इस तरीके से आचमन करना है। वो क्यों किया जाता है, उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न भी होते हैं, लाइक कि आप बिकॉज पहले जो है मिट्टी वाले जगह पे बैठ के खाया करते थे, तो इस वजह से आप चाहते थे कि आपका जो चींटियाँ हैं या वो ना आए, तो आप वाटर से जो उनका पाथ है वो हैंडल कर लेते थे। दैट कि आपका फूड रखा है, उसके साइड में आपने पानी से जगह बनाई है तो कोई एंटर नहीं कर सकता, चींटी या समथिंग। तो उसके पीछे ये रीज़न माना जाता था। उसके साथ ही वो ये इसको एज ए थैंकिंग नोट की तरह भी जो है वो लेते थे। सो अब आज के टाइम पीरियड में ये प्रैक्टिस कोई नहीं करता है। आज हम सब डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं, या वैसे हम ऊपर बेड पे बैठ के या सोफा पे बैठ के वैसे खाते हैं। इट मीन्स कि हमारे जो ईटिंग हैबिट्स है, हमारा जो कल्चर है, रियलिटी में वो चेंज हुआ है। सो आइडेलिटी से रियलिटी डिफर करती है, तभी हमें पता चलता है हाउ द कल्चर आर इवॉल्विंग,
ठीक है. सो देन यू नीड टू मेंशन सम एक्सप्लिसिट एंड द इम्प्लिसिट पॉइंट. दैट एक्सप्लिसिट पॉइंट क्या है, जिनके बारे में पीपल अवेयर होते हैं, इम्प्लिसिट जिनके बारे में अवेयर नहीं होते हैं. नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनिक और सुपर ऑर्गेनिक. सो कल्चर क्या है, एक बायोलॉजिकल नेचर है किसका, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का. वाई, क्योंकि आपके थिंकिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग विच इज रिलेटेड टू योर बायोलॉजी, आपका कल्चर का सर्वाइवल डिपेंड करता है. इफ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस योर कल्चर देन योर कल्चर विल सर्वाइव, अदरवाइज नॉट. सो दिस इज द बेसिक थिंग. देन नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या, सुपर ऑर्गेनिक. सो सुपर ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका कल्चर कुछ चीज़ों को अडोप्ट करता है. सो कल्चर का नेचर है अडोप्टिव. वाई, बिकॉज हम कल्चर में फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे ही हम अपने ड्रेसिंग पैटर्न के बारे में बात करें. सो ड्रेसिंग पैटर्न में हिंदू कल्चर में हमने अडोप्ट किया है. सो वी आर नॉट, फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था, गर्ल्स जो है किस तरीके के पहनने हैं, बॉयज़ को कैसे पहनने हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मुस्लिम कल्चर के बारे में बात करें, द गर्ल्स दे हैव टू वियर द हिजाब और द बुरका, दे यूज टू वियर. यू विल फाउंड सो मेनी गर्ल्स जो हैं इन योर सराउंडिंग्स की वो इस तरीके की चीज़ों को लेकर चल रही है, बट यू वोंट फाउंड इन द हिंदू कल्चर दैट कि वो उस तरीके की चीज़ों को अडोप्ट कर रही है. सो वाई, बिकॉज समवेयर वी यूज टू थिंक दैट some things are considered as stereotyping when the culture is like वो ऐसी practices जो कि important नहीं है उनको छोड़ रहा है और न्यू इवॉल्विंग अपने आप को बना रहा है, then it is called as कि culture ने एक super organic way ले लिया है. So in case of the super organic we are going to mention that culture जो है वो जो राइट प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करता जाता है, जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़ता चला जाता है. बट यहाँ हम सिर्फ उसका पॉजिटिव पॉइंट बोल रहे हैं, हमने तो काफ़ी सारी राइट प्रैक्टिसेस को भी छोड़ दिया है ना वो. सो आफ्टर दैट व्हाट यू वुड मेंशन, आप ये मेंशन करोगे इन द कंक्लूजन दैट कल्चर सिविलाइजेशन बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. किसी भी कल्चर को प्रॉस्पर होने के लिए किसकी ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है सिविलाइजेशन की. ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं और ये दोनों ही डेवलप हुए हैं क्यों या किससे, ह्यूमन प्रोसेस के थ्रू. सो एट द एंड यू विल मेंशन दैट. So at the end you will mention all the points. In the conclusion you will mention they both are interdependent, developed through the same process. एंड इसमें क्या किया जाता है, वी स्टडी बोथ द मटीरियल सिविलाइजेशन एंड द नॉन मटीरियल कल्चर. इन दोनों की हम स्टडी करते हैं, इन दोनों का एक ये रिलेशन है. सो ये आपका हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें देर इज लाइक स्कोप है डायग्राम बनाने का बट स्पेस नहीं है डायग्राम बनाने का. यू हैव टू मेंशन सो मैनी थिंग्स, बट इफ़ यू हैड ट्राइड योर हैंड, किया है ट्राई डायग्राम बनाने का ऑफ द एट्रीब्यूट्स. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. इट मीन्स मैं काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुई हूँ. देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन योर राइटिंग, इन योर प्रेजेंटेशन फ्रॉम द लास्ट 3 days to now. वेरी गुड वेरी गुड.